ऋषि दुर्वासा। हमारे भारतीय प्राचीन हिंदू धर्म में हजारों ऋषि हुए हैं। उनमें से हर एक का कार्य अलग अलग था। उनमें से एक थे दुर्वासा महर्षि थे, जो अत्रि और अनुसया के पुत्र थे। दुर्वासा भगवान शिव के अवतार थे। तो दुर्वासा अपने क्रोध के कारण प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने श्राप से कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। इसलिए वे जहाँ कहीं जाते थे, लोग देवता की तरह उनका आदर करते थे। महाकवि कालिदास की महान रचना अभिज्ञान शकुंतलम में उन्होंने शकुंतला को शाप दिया था कि उसका प्रेमी उसे भूल जाएगा, जो सच साबित हुआ था। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन फिर वह इतने सिद्ध पुरुष हुए। दुर्वासा का अर्थ है, इसका अर्थ है जिसके साथ न रहा जा सके। वैसे भी क्रोधी व्यक्ति से लोग दूर ही रहते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि के तो हजारों शिष्य थे जो साथ ही रहते थे। सबसे पहले जाने दुर्वासा के जन्म और नाम की कथा। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक बार शिव और पार्वती में तीखी बहस हुई। गुस्से में आई पार्वती ने शिव जी से कहा कि आपका ये क्रोधी स्वभाव आपके साथ न रहने लायक बनता है। तब शिव ने अपने क्रोध को अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसया के गर्भ में स्थापित कर लिया था। इसी के चलते अत्रि और अनुसया के पुत्र दुर्वासा का नामकरण भी पार्वती के साथ न रहने जैसा कहने के चलते दुर्वासा ही रखा गया। इसके पहले अनुसया के त्रिदेवों को बालक बनाकर पुत्र रूप में मांगने की कथा तो आपने सुनी ही रखी होगी। अब जाने आगे की कहानी। दुर्वासा ऋषि की में ही हुई थी, लेकिन जल्द ही वो तपस्वी स्वभाव के होने के चलते माता पिता को छोड़ वन में तप करने गए थे। तब एक ऋषि अपनी बेटी के साथ दुर्वासा के पास आया और उनसे अपनी बेटी का पानी ग्रहण करवा दिया। ऋषि ने दुर्वासा से अपनी बेटी के सब गुण कहे, पर साथ में बताया कि उसका एक अवगुण जो सबसे भारी था। ऋषि की लड़की का नाम था कंदली, और उसमें एक ही अवगुण था कि वो कलहकारिणी थी। दुर्वासा के उग्र स्वभाव को जान ऋषि ने दुर्वासा से उसके सभी अपराध माफ करने की अपील की। ऐसे में दुर्वासा ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के सब अपराध क्षमा करूंगा, उसके बाद नहीं। दोनों की शादी हो गई और ब्रह्मचारी दुर्वासा गृहस्थी में पड़ गए, लेकिन अपने स्वभाव के चलते कंदली बात पर पति से कलह करती और अपने वरदान के चलते दुर्वासा को क्रोध सहना पड़ा। जिन दुर्वासा के क्रोध से सृष्टि के जीव कांपते थे, वो ही तब अपनी पत्नी के क्रोध से कांपते थे। इसलिए थे कि
उन्होंने वरदान दे दिया था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। नियम ये था कि दुर्वासा ने 100 से ज़्यादा गलतियां पत्नी की माफ की, लेकिन एक दिन उनका पारा असहनीय हो गया और उन्होंने तब अपनी ही पत्नी कंदली को भस्म कर दिया। तभी उसके ससुर आ पहुंचे और दुर्वासा की ये करनी देख उन्होंने उन्हें श्राप दिया और कहा कि तुमसे सहन नहीं हुई तो उसका त्याग कर देना चाहिए था। इसे मारा क्यों? इसी गलती के चलते दुर्वासा को अमरीश जी से बेइज्जत होना पड़ा था। अन्यथा रुद्रावतार का सुदर्शन क्या कर सकता था? उस घटना के दिन से ही कंदली की राख कंदली जाति बन गई और आज भी वो जाति मौजूद है। इसके अलावा श्री कृष्ण की वो बहन यशोदा की बेटी जिसे कंस ने मारना चाहता, बाद में वसुदेव देवकी ने पाला और दुर्वासा से ही उनका तब विवाह हुआ था। उसका नाम था एकमेशा। है न अद्भुत कथा? कर्ण से प्रेरित दुर्योधन ने योजनाबद्ध तरीके से दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्यों को वनवासी पांडवों के पास तब भेजा जब वो भोजन कर चुके थे। हालांकि पांडवों के पास अक्षय पात्र था, लेकिन जब तक द्रौपदी न खा ली तब तक ही उसमें भोजन रहता था और द्रौपदी तब खा चुकी थी। ऐसे में दुर्वासा पहुंच गए और स्नान के लिए नदी किनारे गए तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण उस समय भोजन की थाली पर बैठे थे और थाली छोड़कर अपनी परम भक्त की मद को पहुंच गए। श्री कृष्ण ने तब अक्षय पात्र में बचे तिनकों को खाकर अपनी और समस्त संसार की भूख शांत कर दी, जिसमें दुर्वासा जी भी शामिल थे। लेकिन दुर्वासा जान गए थे कि श्री कृष्ण की ये करनी। तब दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि शास्त्रों का लेख है कि परोसी हुई थाली नहीं छोड़नी चाहिए और किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। आपने ऐसा किया है, इसलिए आपको मेरा श्राप है कि भोजन के लिए लड़ते हुए ही आपका वंश का नाश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण सशरीर ही गोलोक गए थे। हालांकि कई जगह उन्हें देह त्याग की भी बात लिखी गई है। इसलिए परोसी हुई थाली न छोड़े और किसी का जूठा भी न खाए। धन्यवाद।